नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर 4th सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस वेट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के आंसर में आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और हिस्ट्री के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद पर टिप्पणी लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, यहाँ पे आपको आर्थिक एवं सामाजिक परिषद पर टिप्पणी लिखना है। अब पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे। दूसरे क्वेश्चन कर रहा है जो द्वितीय विश्व युद्ध है, यहाँ पे आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे। अब पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सन 1917 की रूसी क्रांति के कारणों का परीक्षण कीजिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो 1917 की रूसी क्रांति हुई थी उसके क्या कारण थे, यहाँ पे आपको 1917 की रूसी क्रांति के कारण बताना है। अब पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्साई की संधि के प्रमुख प्रावधानों का विवेचन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो वर्साई की संधि है उसके कौन कौन से प्रमुख प्रावधान है, यहाँ पे आपको वर्साई की संधि के प्रमुख प्रावधानों का विवेचन करना है। अब पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री के रूप में बिस्मार्क के कार्य बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रधानमंत्री है उसके क्या कार्य हैं, यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री के रूप में बिस्मार्क के कार्य बताना है। अब पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो जर्मनी है, यहाँ पे आपको जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान के बारे में बताना है। अब पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, इटली के एकीकरण पर संक्षिप्त लेख लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो इटली है, यहाँ पे आपको इटली के एकीकरण पर संक्षिप्त लेख लिखना है। अब पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, काबूल के आंतरिक सुधारों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो काबूल है, यहाँ पे आपको काबूल के आंतरिक सुधारों का वर्णन करना है। अब पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, सुधारक के रूप में नेपोलियन का मूल्यांकन कीजिए। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो नेपोलियन है, यहाँ पे आपको सुधारक के रूप में नेपोलियन का मूल्यांकन करना है। अब पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपोलियन के पतन के क्या कारण थे। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो नेपोलियन है उसके पतन के क्या कारण थे, यहाँ पे आपको नेपोलियन के पतन के कारण बताना है। अब पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारणों का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रांसीसी क्रांति है उसके कौन कौन से सामाजिक कारण है, यहाँ पे आपको फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण बताना है। अब पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांस की राज्य क्रांति के महत्व पर प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रांस की राज्य क्रांति है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको फ्रांस की राज्य क्रांति के महत्व पर प्रकाश डालना है। अब पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभाव की विवेचना कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो औद्योगिक क्रांति है उसके कौन कौन से आर्थिक प्रभाव है, यहाँ पे आपको औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभाव की विवेचना करना है। पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के विषय में आप क्या जानते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी उसके बारे में आप क्या जानते हैं, यहाँ पे आपको 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में आपको बताना है। अब पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म सुधार आंदोलन पर प्रकाश डालिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो धर्म सुधार आंदोलन है, यहाँ पे आपको धर्म सुधार आंदोलन के बारे में बताना है। अब पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इटली के पुनर्जागरण के महत्व को इंगित कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो इटली है उसका जो पुनर्जागरण हुआ था, यहाँ पे आपको इटली के पुनर्जागरण के महत्व को इंगित करना है। अब पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्विंगलीवाद से आप क्या समझते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो ज्विंगलीवाद है, यहाँ पे आपको ज्विंगलीवाद के बारे में बताना है। अब पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म सुधार आंदोलन के प्रसार में मार्टिन लूथर के योगदान बताइए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो धर्म सुधार आंदोलन है, यहाँ पे आपको धर्म सुधार आंदोलन के प्रसार में मार्टिन लूथर के योगदान बताना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके कौन कौन से कार्य हैं, यहाँ पे आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का मूल्यांकन करना है। अब पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरे क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणामों का परीक्षण कीजिए। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके कौन कौन से कारण है, यहाँ पे आपको द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बताना है, उसके परिणाम बताना है, उसका परीक्षण करना है। अब पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके कौन कौन से कारण थे, यहाँ पे आपको प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का विश्लेषण करना है। अब पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे
पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, जर्मनी के एकीकरण के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, यहाँ पे आपको जर्मनी के एकीकरण के विभिन्न चरणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका पाँचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, इटली के एकीकरण पर संक्षेप में लेख लिखिए। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है जो इटली के एकीकरण हुआ था, यहाँ पे आपको इटली के एकीकरण पर संक्षेप में लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपोलियन बोनापार्ट के महाद्वीपीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसका जो महाद्वीपीय व्यवस्था है, यहाँ पे आपको नेपोलियन बोनापार्ट के महाद्वीपीय व्यवस्था के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके क्या कौन कौन से कारण थे, यहाँ पे आपको 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का विश्लेषण कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके कौन कौन से कारण थे, यहाँ पे आपको अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का विश्लेषण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, औद्योगिक क्रांति के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो औद्योगिक क्रांति है उसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको औद्योगिक क्रांति के प्रमुख तत्वों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लैंड के शानदार क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो इंग्लैंड का शानदार क्रांति था, यहाँ पे आपको इंग्लैंड के शानदार क्रांति पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो धर्म सुधार आंदोलन है, यहाँ पे आपको धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर के योगदान का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो पुनर्जागरण है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ पे आपको पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।